बादब बा मुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। एनडीए बम बम है और बम बम होने की वजह यह है कि लगभग सत्ता में उसकी वापसी हो गई बिहार में। भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, जेपी नड्डा अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिर से उनके चेहरे की चमक थोड़ी बढ़ी है। भाजपा नेताओं के बिहार में भी चेहरे की चमक बढ़ी है और नीतीश कुमार की जो कब की भी खोई ऊर्जा, खोया ओज जो कहीं खो चुके था, वो भी थोड़ा लौटा है या लौटता हुआ दिख रहा है। हालांकि विधायक दल की बैठक में अभी तक उनके नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से अब ये कह दिया है कि यानी जो पलटी मारने की उनकी आदत है कि उनका अंतिम चुनाव नहीं था। समझने में उनकी गलती हो गई है लोगों को, यानी 2025 में भी वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चुनाव वो लड़ते नहीं, पिछले दरवाजे से ही छोटे सदन में जाते हैं, उच्च सदन हो या निचली सदन हो, उच्च सदन में ही जाते हैं, यानी एमएलसी बनते हैं और फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। दिवाली है, दिवाली में पटाखे फूट रहे होंगे भाजपा के दिल में भी, सड़कों पर भी पटाखे फूटे, जश्न मनाया भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में, पटना में और जगह जगह जश्न मनाया। मनाया भी जाना चाहिए, हालांकि वो प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन वो सामाजिक दूरी और मास्क है जरूरी और 2 गज की दूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, से ऐसे नारे पूरे प्रधानमंत्री के जो जश्न में भी ये सारे नारे सिर्फ हवाओं में तैरते हुए दिखाई दिए। यानी कोरोना एक तरह से खत्म हो गया, मान लिया जाए। तो प्रधानमंत्री आए, उनके समर्थक आए, गाजा बाजा बजा, पटाखे छूटे। पटाखे तो शायद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के दिल में भी फूट रहे होंगे, या ये कहें कि लड्डू फूट रहे होंगे। लड्डू बिहार भाजपा के दिल में भी लड्डू फूट रहे हैं, पटाखे भी फूट रहे हैं और लड्डू भी फूट रहे हैं। पटाखे चूंकि दिवाली में पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई, तो चलिए हम लड्डू फूटने की बात कर लें। हालांकि लोजपा अपने ककुम्बा बिखरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसके एक सांसद ने बाकायदा एक विद्रोह किया, महबूब अली कैसर अपने बेटे को जिताने में लगे रहे, जो राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहा था, जबकि उसी चुनाव क्षेत्र में यानी सिमरी बख्तियारपुर में लोक जनशक्ति पार्टी का भी उम्मीदवार था। चिराग पासवान के रैली में भी वो नहीं पहुंचे, तो एक नाराजगी है। लेकिन बहुत सारे, जैसे अगर उपमाओं में बात करें तो बहुत सारे पटाखे फूटने रह गए हैं। देखते हैं कि अब चुनाव के नतीजे जब निकाल आए हैं तो अब वो पटाखे किस तरह से फूटते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल तो अभी बाकी हैं जो तैर रहे हैं सियासी गलियारे में भी, चिराग की भविष्य की राजनीति को लेकर भी और नीतीश और भाजपा के रिश्तों को लेकर भी। और सवाल ये भी हो रहा है कि अगर नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, तो भाजपा कैसे अच्छी हो सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक बड़ा हिस्सा दल है, दिल्ली में भी और पटना में भी। या फिर ये कहा जा सकता है कि अगर ऐसा है तो फ्रेंचाइज तो नहीं लिया है पटना में, दिल्ली मुख्य ब्रांच हुआ, यहाँ फ्रेंचाइज नीतीश कुमार ने ले रखा हो, इसमें चिराग पासवान नहीं। कम से कम सुशील मोदी की बात तो इसी तरह की बात को सुनकर तो ऐसे ही लगता है। वैसे जज्जू को तो चिराग पासवान ने जितना नुकसान पहुंचाया था पहुंचाया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को भी फायदा उन्होंने पहुंचाया। राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। अलग बात है कि 2015 में उसकी 81 सीटें थी, उससे कम आई। चिराग न होते तो शायद और कम आती, और चिराग न होते तो भाजपा भी शायद इतने सीटों पे नहीं जीतती और जदयू का प्रदर्शन भी कुछ अच्छा होता। सुशील मोदी भी इस बात को मान रहे हैं। चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जनादेश के सम्मान की बात भी की और चुनाव के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को जेल भिजवाने से लेकर बहुत सारी बातें की थी। लेकिन अब वो जनादेश का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान ठहरे। दिल्ली में इनका गठबंधन है, पटना में भले गठबंधन न हो, यानी दिल्ली और पटना का एनडीए अलग अलग है। दिल्ली में और पटना दोनों जगह भाजपा है, लेकिन दिल्ली में लोजपा है
और पटना में लोजपा नहीं है। तो एक फ्रेंचाइज जो चलता है कंपनी की तरह, किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह, एनडीए चल उसी तरह से चलाई जा रही है, जहां जिसकी सुविधा के अनुसार जोड़ घटाव हो रहा है। अब नीतीश कुमार के सामने भी परेशानी कि वो करे तो क्या करें। भाजपा के सहारे उनकी पूरी राजनीति टिक गई है। अब सीटें बहुत नीचे चली आई है, तो जाहिर है कि उनकी परेशानी तो बढ़ी। चिराग पासवान को कब तक झेलना है उन्हें, ये भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चिराग ने उन्हें हराने के लिए सारे घोड़े खोल दिए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी परोक्ष रूप से मदद की थी। लेकिन भाजपा उदार बनी हुई है चिराग पासवान को लेकर। उनके खिलाफ एक आध जगह कुछ बातें हुई तो हुई, लेकिन अधिकांश जगह सारे भाजपा नेता चिराग पे चुप्पी साधे रहते, ना प्रधानमंत्री बोलते, ना जेपी नड्डा, ना दूसरे केंद्रीय मंत्री हो या बिहार के दूसरे नेता। हाँ, सुशील मोदी जरूर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार का हाँ मंत्री भी कहा जाता रहा। बिहार में भाजपा को मजबूत करने के लिए चिराग पासवान ने सारा जोर लगाया, और ये भी अजब विडंबना है, ये भी राजनीति का एक अलग खेल है कि वही भाजपा अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारा जोर लगा रही है। कोई ऐसा नेता नहीं जो नीतीश कुमार के नाम पर सहमत ना हो, भले अंदर से वो असहमत हो, तो उनकी असहमति में भी सहमति है। और वही चिराग पासवान है जो किसी भी तौर पर नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो हनुमान ठहरे। भाजपा जो चाहेगी वो करेंगे। पता नहीं वो उनका एक विधायक जीता है, वो बाद में क्या करे। लेकिन सियासत का रंग भी अजब है, लेकिन अजब सब किसी कॉमेडी सर्कस की तरह ही कभी कभी दिखाई देता है, और लोग पशुपेश में है कि आखिर ऐसा क्या है। क्योंकि सुशील मोदी कह रहे हैं कि 30 सीट चिराग की वजह से जदयू को नुकसान पहुंचा, भारी नुकसान पहुंचा, नहीं तो 150 से ज्यादा का आंकड़ा पहुंचता सुशील। तो अब ये अलग बात है कि 7वीं बार मुख्यमंत्री निश्चित बनने वाले हैं। नतीजों के बाद से वे चुप है। हालांकि आज जरूर उन्होंने जब प्रदेश कार्यालय में आए, विधायकों से मिले, और उसके बाद फिर पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अंतिम चुनाव की बात नहीं की। पिछले जब भी वो है तो अंतिम चुनाव ही कहते हैं, अंतिम चरण में कहते हैं। तो वो पलटने में जिस तरह की महारत थी, वो महारत हासिल किया। बड़ी बात यह है कि पहली बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर इस बार चुनाव लड़ा। पहली बार नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा। और दिलचस्प आंकड़े अगर देखेंगे कि 2010 में भाजपा और जदयू ने मिलकर 206 सीटें जीती, और 10 साल के बाद का अगर देखें 125 पर आ गई। और अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें तो लगभग 220-221 सीटें, यानी विधानसभा की सीटों पर एनडीए ने बढ़त हासिल की थी, जिसमें चिराग पासवान भी थे बिना किसी शक व शुबा के तब। लेकिन अब उसका आंकड़ा 125 का पर पहुंच गया है इस चुनाव में। यानी जो जितने आंकड़े पिछली बार दोनों दलों को मिलाकर थे, वही लगभग इस बार भी है। भाजपा को जरूर फायदा हुआ कि वो अपनी सीटों की तादाद 74 तक ले गई, हालांकि राजस्व उसकी एक कम है। हालांकि इस बीच एनडीए में 2 नए साथी आए, तो मुकेश सहनी भी आए और जीतन राम मांझी भी आए। हालांकि 2015 में जीतन राम मांझी भी एनडीए में ही थे। 2010 में 115 सीटें आई थी जदयू के, और आज घट के 42 हो गई है। तेजस्वी एक सीट से आगे हैं, लेकिन उनकी सीटें भी घटी हैं। भाजपा से वो एक सीट आगे हैं। सबसे बड़ी पार्टी पिछले भी चुनाव में भाजपा दूसरे नंबर पर रही, लेकिन वही 2010 में भाजपा के विधायकों की तादाद 91 थी, आज 74 है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है सीटों का। भाजपा को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, इसकी सीटें भी 2010 से कम आई, जबकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ साथ चुनाव की, चुनाव लड़े।
लेकिन 50 से कम और भाजपा को 54 से 70 पहुंचाने में भूमिका तो चिराग की रही है, या राजद को 75 सीटों में पहुंचाने में चिराग की बड़ी हो। चिराग की वजह से राजद और महागठबंधन के दलों को इतनी सीटें मिली, भले वो 81 से 75 आए हैं। सारी ताकत लगाने के बाद भी 2020 की जो स्थिति है वो 2015 के मुकाबले बदली नहीं। हालांकि 2015 में जदयू और राजद ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2000 में राजद और कांग्रेस की तादाद 24 थी। 2020 में लगभग 94-96 सीटें हैं। महागठबंधन 2015 में भी 110 सीटों पर थी, यानी जो विधानसभा चुनाव उस वक्त भी 210 थे और अभी भी 110 है। सीए जैसे मुद्दों का क्या होगा, ये भी आने वाले दिनों में सवाल है। तो बहुत सारे सवाल अभी बाकी, लेकिन आंकड़ों को सिर्फ इससे ही नहीं समझा जाता। आंकड़ों को थोड़ा अगर वोट प्रतिशत में भी देखें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में, या जदयू और एनडीए को कहें तो 45.4% वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में। अभी यानी 220 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 34.9% वोट मिले हैं, यानी 19.5% वोटों की गिरावट आई। 10.5% वोटों की गिरावट आई है। भारतीय जनता पार्टी 19.5% वोट के साथ 74 सीट हासिल किया उसने। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में उसका वोट प्रतिशत 23.6 था, यानी उसके वोटों में 4.1% की गिरावट आई। इससे भी ग्राफ को समझा जा सकता है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में कहां ग्राफ था। जेडीयू को 15.4% वोटों के साथ 43 सीटें जीती हैं और उसकी जीत में गिरावट, उसमें भी 6.4 की गिरावट आई है। पिछली बार 21 यानी लोकसभा चुनाव में उसके वोटों का प्रतिशत 21.8 था। तो इससे समझा जा सकता है कि और 2009 को अगर देखा जाए तो दोनों एनडीए के वोटों की गिरावट में 10.5% की गिरावट दर्ज की गई है। और 2015 के चुनाव के वोट की बात करें तो उसमें भी काफी गिरावट आई है। दोनों दलों के चुनाव, एनडीए महागठबंधन अलग अलग लड़ा था। एनडीए में दूसरे दल थे, महागठबंधन में जदयू था। और 2015 में जेडीयू को 16.8% वोट मिले थे। इस बार 1.4% की गिरावट आई है। इसका वोट प्रतिशत 2015 के मुकाबले, विधानसभा चुनाव के मुकाबले भी गिरा है। राजद कांग्रेस को फायदा हुआ है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट को वोट जो भी मिले हैं उसके वो प्लस है उसका, चाहे जितना फीसद भी वोट मिला, 4-5% जो भी पूरा, अगर वो अभी तो आंकड़े आने वो वोट जो मिला वो फायदा हुआ है। लेफ्ट पार्टियों को 5.5% वोट मिले और उन्हें भी अच्छा खासा फायदा हुआ है, क्योंकि इस बार सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले महागठबंधन का हिस्सा थे। और सीपीआई और सीपीएम के उम्मीदवार भी इस बार चुनाव जीते, ये बड़ी बात है। तो भले एनडीए अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन न सिर्फ ये कि उसे सीटों का कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, वोटों का फायदा ही नहीं, बल्कि वोट प्रतिशत उसका गिरा है। 10 साल इन 2010 में जो 206 सीटें लाई थी और इसमें अकेले नीतीश कुमार 115 सीट लाकर बम थे और भाजपा 91 सीटों के साथ थी। वो अगर आज 125 पे है तो खुश होने का कोई बहुत कारण तो है नहीं। जेपी नड्डा खुश हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी खुश हो सकते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में बिहार में थोड़ी बहुत उनकी लाज रख ली। लेकिन सच तो यह है कि बिहार के वोटों ने खंडित जनादेश दिया है, महागठबंधन को भी आईना दिखाया है और नीतीश कुमार के चेहरे को भी नकारा है। इस सच को भले न स्वीकार करे एनडीए, लेकिन सच यही है। और इससे सच से पहले आपसे मैं सिर्फ एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बामुलायजा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप हमारी ताकत बने, हम आप